इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ सके। प्रिय दर्शकों, आप सभी को अनंत जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नमस्कार। बंधु, आइए सितारों की दुनिया में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज का विषय है बडली नवमी पर किए जाने वाले शुभ कार्य, उसके शुभ मुहूर्त तथा देवशयन कब से कब तक और देवशयन के उपरांत कौन से कार्य किए जाने हैं और कौन से कार्य वर्जित हैं, उसका विवरण। पहले बडली नवमी। बंधुओं, बडली नाम की एक ब्राह्मण स्त्री थी। वह बड़ी तपस्विनी थी। वह प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल में वर्षा ऋतु के आरंभ में नवमी तिथि पर पूरे वर्ष भर की भविष्यवाणी करती थी कि इस वर्ष में वर्षा कितनी होगी, उपज कितनी होगी, व्यापार कैसा चलेगा, प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, उन सभी बातों का विवेचन करती थी। इस कारण इस आषाढ़ शुक्ल नवमी को बडली नवमी कहा जाता है। ये एक अभूज मुहूर्त के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। बडली वाक्य भी प्रसिद्ध है, बडली दोहे और बडली कथन, ये बहुत प्रचलित हैं, किंतु वर्तमान में लुप्त से दिखाई पड़ते हैं। बंधुओं, इस वर्ष बडली नवमी 29 जून 2020 को है। इस दिन काफी विवाह भी हैं, सारे शुभ कार्य किए जा सकते हैं। बडली नवमी पर मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातक कोई भी शुभ कार्य न करें। बाकी राशियों के समस्त जातक अपने सभी प्रकार के कार्य, शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। किंतु यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो तुला राशि, मकर राशि और मिथुन राशि के जातक इस दिन वाहन न खरीदें। बडली नवमी का शुभ मुहूर्त प्रातः 6 बजे से 7:34 तक, फिर 9:17 से 11 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त 12:14 से 1:08 तक और सायंकाल लाभ अमृत सायं 4 बजे से 7 बजे तक। तो ये हो गया बडली नवमी। इस पर आप अपने शुभ कार्य करें और अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करें। अब हम बात करते हैं देवशयन की। इस वर्ष देवशयनी एकादशी 1 जुलाई 2020 को है और देव प्रबोधनी एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी 25 नवंबर 2020 को है। ये 4 महीनों की समय अवधि है। इसे चतुर्मास कहते हैं। इस चतुर्मास में साधु, संत, तपस्वी, योगी एक ही स्थान पर बैठकर जप, तप, व्रत और साधना किया करते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि धर्माधिकारी, साधक, संत ये लोग श्रावण में साग, भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक महीने में दाल का त्याग कर देते हैं और अपने पुण्य को प्राप्त करते हैं। बंधुओं, देवशयनी एकादशी के उपरांत गृह प्रवेश, चौल, मुंडन, विवाह, देव प्रतिष्ठा, यज्ञोपवीत इत्यादि सभी मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। किंतु गृहारंभ, सीमंत संस्कार, वाहन, धातु, जमीन समेत सभी प्रकार की खरीदारी सभी प्रकार के जातक कर सकते हैं। इसमें कोई बाधा, कोई अड़चन नहीं है। इसमें देवशयन का दोष भी नहीं लगता है। साथ ही अनुष्ठान, देवी देवताओं के अनुष्ठान, पाठ इत्यादि भी किए जा सकते हैं। देव क्यों सोते हैं? लौकिक भाषा में हम कहते हैं देव सो जाते हैं, देव जग जाते हैं। तो शास्त्रों की मान्यता है, पुराणों की मान्यता है कि एक बार देवी योग निद्रा ने बड़ा भयंकर तप किया। भगवान श्रीहरि को प्रसन्न करने के लिए तप किया। श्रीहरि प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। तो देवी योग निद्रा ने कहा, हे प्रभु, मुझे आपके किसी अंग में आश्रय प्रदान कीजिए। तो भगवान श्रीहरि बोले, देवी, मेरा प्रत्येक अंग
लक्ष्मी आदि देवी देवताओं से अधिष्ठित है, किंतु मेरे नेत्र स्वतंत्र हैं, तो तुम मेरे नेत्रों में आश्रय प्राप्त करो और 4 महीना इसमें सुखपूर्वक रहो। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी पर्यंत तुम मेरे नेत्रों में सुखपूर्वक निवास कर सकती हो। इस कारण भगवान आषाढ़ शुक्ल एकादशी को क्षीरसागर में नारायण रूप लेकर पधारते हैं, शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, योग निद्रा उनके नेत्रों में आश्रय पाती है। माता लक्ष्मी भगवान ब्रह्मा जी के सानिध्य में भगवान के पावन चरणों का मर्दन करती है। क्षीरसागर का जल भगवान के चरणों को धोता रहता है और भगवान योग निद्रा में रहकर समस्त विश्व का पालन करते रहते हैं। पुराणों की एक मान्यता यह भी है कि भगवान ने जब वामन अवतार लिया तो राजा बलि से उसका सब कुछ छीन लिया, 3 पैर धरती नाप कर बलि का सब कुछ ले लिया। भगवान उसके दान देने की शैली से अत्यंत प्रसन्न हो गए और बलि को वरदान मांगने को कहा। तो बलि ने कहा, हे प्रभु, आप मेरे सूतल लोक में निवास करो। भगवान ने कहा, बलि, ऐसा ही होगा, मैं वर्ष में 4 महीना तेरे सूतल लोक में रहूंगा, जो स्वर्ग से भी सुंदर है। इस कारण भगवान एक स्वरूप में राजा बलि के यहाँ रहते हैं, एक स्वरूप में क्षीरसागर में निवास करते हैं। इस कारण ये देवशयन, ये चतुर्मास का पूरा समय अनुष्ठान, जप तप व्रत इत्यादि पावन धार्मिक कार्यों में पूरा होता है हमारा। और इस बार इस चतुर्मास में अधिक मास भी आना है। अतः बंधुओं, मैं आने वाले वीडियो में अधिक मास के विषय में, श्रावण मास के विषय में अच्छी से अच्छी जानकारी लेकर आपके मध्य फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को अनंत जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नमस्कार।